हरियाणा विधानसभा चुनाव के सियासी दंगल में हम पहुंच चुके हैं यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा सीट के अरैया वाले गांव में, जहां पर सज चुकी है ऐसी महफिल जिसे सुनेंगे तो आप भी शायद अपना माथा पीट लें, क्योंकि इस बार ये एकमात्र ऐसी सीट दिखाई पड़ रही है जहां पर लोगों का जो मूड है, आम मतदाताओं का जो मूड है, वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। आखिर जो सियासी मूड है आम मतदाताओं का, वो किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आइए हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जो कई बार जो है मतदान कर चुके हैं, कई बार जो है वोट कास्ट अपना कर चुके हैं। इस बार जो है क्या मूड है आपका, किसको देंगे वोट? आदर्श पाल लो जी। कौन है आदर्श पाल? गुज्जर है जी। गुज्जर है तो वोट दे देंगे आप? हाँ जी, उसे देंगे आदर्श पाल लो जी। और आम आदमी पार्टी। कंवरपाल गुर्जर जी का क्या होगा? तो उसने तो ठीक कर रखा, जो भी कर रखा उसने भी। क्या गलत कर दिया? कुछ भी नहीं गलत, क्या करा जी, जो काम ही नहीं है लोगों को, फिर क्या करा जी, काम ही नहीं है उसके। कौन कौन से काम नहीं किए? बकाया बहुत काम है जो करे नहीं कुछ भी। यहाँ पर युवा जो हैं, हालांकि हम प्रतिक्रिया यहाँ पर ले रहे थे, लेकिन जो एक नाराजगी है मन की, वो बीच बीच में निकल कर सामने आ रही है। आप युवा हैं गांव के, आप बताइए कि नाराजगी क्या है आपकी? बच्ची कोई भी काम नहीं है हमारे गांव के अंदर तो। जैसे कि किसी बच्चे को नौकरी लगना या और कोई भी लगा लो, कोई भी काम नहीं है गांव के। नशा ज़्यादा बढ़ गया जी, स्मैक का लगा लो, आप चिट्टे का लगा लो, बहुत नशा बढ़ गया जी। अभी थोड़े दिन पहले दसोरे गाँव में एक से 6 वर्षीय बच्ची का बलात्कार हुआ जी। बहुत मतलब सोचनीय घटना है जी। उससे पहले यमुनानगर हुआ जी। तो ये स्मैक के कारण हो रहा है जी, जो भी हो रहा है, जो स्मैक का धंधा चल रहा है जी यमुनानगर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अपने स्मैक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा, युवा नशे के चपेट में रहा। और अपने विधायक को इस बारे में बताया भैया आपने? मेरा आदर्श पाल सिंह जी है। अपने विधायक को इस बारे में कभी सूचित किया आपने कि भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं, आप ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, सबको अनुसूचित कर रखा जी, कोई सुनवाई नहीं है जी कहीं भी। तो ठीक नहीं करते वो? कुछ भी नहीं हुआ जी, कोई सुनवाई नहीं है जी कहीं भी। चलिए, सुनवाई नहीं यहाँ पर हो रही है कि ये खासी नाराजगी जो है युवाओं में देखने को मिल रही है। आप किसको वोट देने वाले हैं? चौधरी आदर्श पाल को जी। ये यहाँ पर जो है बड़ा फैन फॉलोइंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है चौधरी आदर्श पाल को लेकर के। ये कौन है ये? इनको थोड़ा बताएं आप, क्यों इतने जो है आप उनके मुरीद हो रहे हैं? एक बहुत अच्छे विधायक है जी, जो आम जनता की समस्या सुनते हैं जी, दुख सुख में साथ देते हैं जी, और गांव की जो समस्या होती है जी, उन पर हर समस्या को हल किया जाता है जी। बहुत सामान्य सी बात है। देखिए, जब गांव के लोगों के साथ आप उनकी समस्याओं के साथ जब टैकल करते हैं, जब उनके साथ आप घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख में जब आप खड़े होते हैं, तो सीधी सी बात है कि ये सारी बातें होती हैं। लेकिन खास तौर से जब हम जगाधरी की बात करते हैं, तो जगाधरी विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर जो है चीज़ें बहुत मिली जुली हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वोट कास्टर्स हैं उनकी जो तादाद है वो बड़ी मिली जुली सी है। अगर हम बात करें प्रपोर्शन की, तो यहाँ पर जो दलित समुदाय के वोटर्स हैं वो बहुसंख्यक हैं, उनकी आबादी जो है 30,000 से ज़्यादा है। उसके बाद जो है कायस्थ समुदाय के लोग हैं, इसके बाद जो है जाट समुदाय, सिख जाट, अदर बैकवर्ड कास्ट जो है वो भी यहाँ पर शामिल हैं। तो इस तरह की जो मिलीजुली कम्युनिटी है वो जो है इस बार अपना वोट देने वाली है। और जो एक खास जो बात यहाँ पर रहती है कि भाई किसी खास कम्युनिटी का जो पक्ष किसी खास नेता के प्रति रहता है, किसी खास नेता के प्रति उसका झुकाव रहता है, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। आखिर क्या कुछ कारण है, इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार? आदर्श पाल को ही जी। आदर्श पाल को ही क्यों आप वोट देना चाहते हैं? कोई दो कारण बताइए। हमारे बच्चे नौकरी लगने लायक हो गए, मजदूरी करने लायक हो गए, कहीं हमारी सुनवाई नहीं होती, मजदूरी नहीं हमारे बच्चों को मिलती, हम गरीब आदमी क्या करेंगे ये? इसके बारे में गांव में क्या परेशानी है? गांव में तो परेशानी, गांव की परेशानी थोड़ी देखनी है, अपनी गरीबी की परेशानी देखनी है हमारे को। तो ही बाहर के बंदे यूपी के मजदूरी करे, यहाँ ना करे, हमारे बच्चे स्त्री में फिर रही। जी, यहाँ पर जो है बाहर से जो आने वाले जो अप्रवासी जो हैं उनसे यहाँ पर नाराजगी दिखाई दे रही है इनकी। आप जो है इस बार किसको वोट देने वाले हैं और क्यों वोट देने वाले हैं, उसके दो कारण बताइए। जी, चौधरी अस्पताल को दे रहे जी, और बढ़िया बंदा है, सबकी सुनता है। ये नहीं है कि आगे किसी को भेजो तब काम होगा, डायरेक्ट जाओ बात करो, बढ़िया एकदम है। ऐसा जी हमारा गाँव तो गोद लिया हुआ 10 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ है, 1% भी काम नहीं हुआ बंदे का। किसी का भी कोई नौकरी नहीं लगा, अपने खास करके अपने ज़्यादातर लगा लिए, किसी का कोई काम नहीं हुआ जी। ठीक है जी, इस गांव में से 1-2 बंदा नौकरी है, वो भी अपने बलबुत्ते पे है, किसी को कोई नौकरी नहीं मिली है। इलाके में समस्याएं कौन कौन सी देखते हैं आप? सारी समस्या है जी, सड़कों की, रोडों की, गांव में नालियां पड़ी ऐसी ही पड़ी, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ, हम देख रहे हैं कि गलियां आपकी एकदम फर्स्ट क्लास बनी हुई हैं,
नालियाँ हम देख रहे हैं बढ़िया साफ चकाचक दिखाई दे रही हैं। आप कह रहे हैं कि समस्याएं बनी हुई हैं, कौन सी समस्या बनी? सरपंच के साथ थोड़ा डंडे के चोट पर काम हो जा जी, यानी कुछ नहीं है जी। जब 10 साल हो गए, 10 साल से बड़का नहीं देखे आज तक। अब फिरता है गाँव में, वो वोट मांगते, 10 साल से आया ही नहीं है गाँव में, देखते ही नहीं है कोई आके। चलिए, ये तो बात रही जगाधरी की। अगर हम पूरे ओवरऑल हरियाणा की हम बात करते हैं, हरियाणा में किसकी सरकार आप बनते हुए देखना चाहते हैं, वो थोड़ा सा आप हमें बताएं। हरियाणा में तो देखो कुछ क्लियर कह नहीं सकते जी। अब की बार मिक्स किसको देखना चाहते हैं? हम तो चौधरी साधुपाल को देखना चाहो जी। ठीक है, फैन फॉलोइंग इनकी ऐसी है कि ये शायद भूल जा रहे हैं कि मैं हरियाणा स्तर की बात कर रहा हूँ। हरियाणा राज्य में जो है किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? बिल्कुल एक तरफा आम आदमी की पार्टी आएगी जी, लेकिन क्लियर नहीं कह सकते ना जी। चलिए, ये जो आवाज़ उठी है आम आदमी पार्टी के पक्ष में, आपको मैं बता दूं कि साल 2019 में जो है एक चर्चा ये थी कि आम आदमी पार्टी जो है शहरी पार्टी है। अब मैं जो है गांव के भीतर खड़ा हूं, जगाधरी का एक सामान्य सा गांव है, जैसे और सारे गांव हैं उस तरह से एक गांव है। तो यहाँ पर गांव के भीतर आम आदमी पार्टी की चर्चाएं हैं। तो ये चर्चाएं जो हैं गांव के भीतर तक पहुंच चुकी हैं। तो क्या माना जाए कि आम आदमी पार्टी का जो तिलिस्म है आहिस्ता आहिस्ता ग्रामीणों के स्तर भी चढ़ करके बोलना शुरू हो गया है? आप एक यूथ हैं, आप गांव के युवा हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर के जो चर्चाएं रही हैं पहले कि भाई शहरी पार्टी है, अब गांव के अंदर चर्चाएं हो रही हैं कि आम आदमी पार्टी अब ठीक ठाक कर रही है, आपको क्या लगता है? अब की बार तो जी आदर्श पाल ही आएगा। वो इसलिए जी गांव का हमारा जैसे कुछ भी काम होता है या फिर उनके पास सिफारिश के लेकर जाया करते मंत्री जी के पास, तो गांव के पास 4 ही बंदों के पास फ़ोन करते हैं। अगर जो उन्होंने कह दिया तो काम होता नहीं, काम नहीं होता। इसलिए बस इस बार तो गए मंत्री जी। चलिए, यहाँ पर लगता है कि एक तरह से क्लीन स्वीप करने के इरादे से यहाँ पर सब खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए समस्याएं और भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस उनकी जुड़ी हुई हैं और क्या कुछ वो चाहते हैं? ठीक है, उनकी जो चाहत है कुछ बिंदुओं में आपको मैं अगर बताना चाहें कि क्या क्या आप चाहते हैं इस बार के इलेक्शन में और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आप जो है गाँव के युवा हैं, ठीक है, आपका नज़रिया जो है बूढ़े बुजुर्गों से थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा क्रांतिकारी आप सोचते भी होंगे। आपको क्या लगता है कि गांव में क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए? जगाधरी विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करता हूं अगर, तो वहां पर क्या कुछ परिवर्तन आप होते हुए देखना चाहते हैं, उसके बारे में बताएं आप। हम तो ये कहा जी आदर्श पाल जी बने बस जी। 10 साल हो गए जी कमरपाल ਨੂੰ देखते ਨੂੰ भी और अकरम खान ਨੂੰ भी नया चेहरा लाया जी बस अब की बात। अच्छा, अकरम खान की यहाँ पर जो चर्चा है मैं सुन नहीं पा रहा किसी के मुंह से भी। हालांकि जो एक ओवरऑल सिनेरियो की मैं बात करता हूँ जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर, तो यहाँ पर जो है अकरम खान जो हैं उनको हम गिनती में क्यों ना लाएं? क्योंकि वो जो है एक ऐसा चेहरा है जो गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, वो जो है डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। यहाँ पर जो है अपने आप में बड़े चैलेंजर के तौर पर जो है देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अकरम खान के बारे में जिक्र क्यों नहीं हो रहा यहाँ पर जो है? और क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका भी है, ये जो विधानसभा सीट जो है यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या भी अच्छी खासी है। अकरम खान को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, वो आप हमें बताएं। अकरम खान को लेकर तो कोई वोटर ही नहीं है यहाँ जी। अगर है तो मेरी पंचायत का दूसरा ही चिलेबास है, वहाँ मिलेगा आपको, यहाँ इसमें कोई वोटर नहीं मिलेगा आपको। अकरम खान को लेकर के जो है आपका जो सोचना है शायद एक तरफा है, आप उनको जो है बाई साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अकरम खान को आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्यों नहीं उनको वोट देना चाहते, और अगर देना चाहते हैं तो क्यों? हिंदू मुस्लिम का लफड़ा है जी ये तो। क्या लफड़ा है? ये सब हिंदू नहीं वोट देंगे जी इस गांव में। तो आप मुस्लिम्स को भाई नहीं मानते? ना जी, इस तरह नहीं मानते जी हम। जब वहाँ हमारा मन मानते हम भी नहीं ना मानते। सामाजिक सौहार्द की भावना होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि हम उनको भाई नहीं मानते। सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव होना चाहिए, यही हम बाकी लोगों से भी अपेक्षा करते हैं। हाँ ठीक है, आपका जो अपना सोचना है, आपकी परसेप्शन क्या है व्यक्तिगत तौर से वो अलग हो सकती है, लेकिन कम्युनल वे में अगर हम सोचते हैं और समाज में हम रहते हैं तो बंद करके रहना यहाँ पर लाजिमी होना चाहिए। जगाधरी विधानसभा सीट से जो है अकरम खान को लेकर भी खासी चर्चाएं हैं, वो यहाँ से जो है प्रबल दावेदार हैं। उनको लेकर के क्या सोचना है आपका? क्या आपको लगता है कि इस बार टक्कर वो दे पाने की स्थिति में है? सरकार को बदलना चाहिए जी, कोई सी भी सरकार है 5 साल के बाद बदलना चाहिए। अभी इसकी को भी देखते हैं क्या करते हैं ये झाड़ू वाले। लेकिन बदलने से क्या होगा? बदल कर देखें। पहले जिनको आपने चुना उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसी आपकी शिकायत है। अब फिर आप बदलाव की बात करें, फिर वो कुछ नहीं करेंगे, फिर आप बदलने की बात करेंगे। ठोस समाधान इसका क्या हो सकता है? आप क्या चाहते हो? एक बार तो देखना पड़ा ना ये सबको। सबको टेस्ट करोगे आप? हाँ जी।
चलिए ठीक है, सबको टेस्ट करके शायद ये परखना और देखना चाहते हैं। खैर, ये जो बातचीत रही, ये ग्रामीण स्तर पर आम लोगों की सोच है, वो लोग क्या चाहते हैं जगाधरी में जो है, क्या कुछ परिवर्तन वो चाहते हैं, एक आम ग्रामीण क्या सोच रहा है जगाधरी विधानसभा सीट को लेकर के। ठीक है, इसी तरह की और बाकी चर्चाओं के लिए हम आपको और भी कई जगहों पर लिए चलेंगे। फिलहाल यहाँ से हम रवाना होते हैं। नमस्कार।